आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 106वें भाग नगर सेठ की समाधि को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खंभात नगर निर्जीव सा हो गया था। बहुत लोग अमीर के सम्मुख युद्ध में कट मरे थे। बहुत नगर छोड़कर भाग गए थे। बहुतों को अमीर बंदी बनाकर ले गया था। खंभात में ऐसा एक भी घर न था जो इस समय शमशान रूप न हो गया हो। कितने ही घर तो लुट पिट कर बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। आज उनमें दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा था। बहुतों में से रोने पीटने तथा हाय हाय की आवाज आ रही थी। किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की पुत्री, किसी की पुत्र वधू महमूद बंदी बनाकर ले गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सारे नगर पर मृत्यु और अवसाद की काली छाया छा गई हो। नगर सेठ मदन जी मेहता एक प्रतिष्ठित और करोड़पति व्यापारी थे। उनकी युवती पुत्री कंचनलता को किस प्रकार अमीर के बर्बर सिपाही सिठानी की आंखों के सामने ही उठा ले गए थे, ये पाठकों को ज्ञात है। आज प्रभात ही से लोगों की भीड़ नगर सेठ की हवेली के सामने एकत्र होने लगी थी। जो लोग नगर छोड़कर भाग गए थे उनमें बहुत से लौटे आ रहे थे। नगर में बिजली की भांति ये खबर फैल गई थी कि नगर सेठ मदन जी मेहता अपनी प्रतिष्ठा और कुल मर्यादा भंग होने से खिन्न हो आज जीवित समाधि ले रहे हैं। जो लोग कभी घर से बाहर न निकलते थे वे भी आज ये अतर्कित अकल्पित बात सुनकर सेठ के घर की ओर दौड़े आ रहे थे। ठठ के ठठ लोग घर के सामने जुट गए थे। परंतु सेठ की विशाल अट्टालिका में पूर्ण शांति और नीरवता विराज रही थी। आज वहां नित्य काम करने वाले दर्जनों मुनीम, गुमाश्ते, सिपाही, नौकर चाकर और व्यापारियों की चहल पहल न थी। न आज तराजू पर रुपए और अशर्फियां तौली जाकर थैलियों में भरी जा रही थीं, न गुमाश्ते खोटे खरे रुपए परख रहे थे। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो घर में कोई जीवित पुरुष है ही नहीं। सेठ के मकान का द्वार उन्मुक्त था। द्वार पर कोई द्वारपाल या मनुष्य न था। फिर भी उपस्थित जनों में से किसी का साहस भीतर जाने का नहीं होता था। द्वार पर लाल कुमकुम की थाप दी हुई थी। आंगन में एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। उपस्थित भीड़ में भी सन्नाटा था। सबकी आंखें आंसुओं से तर तथा जिह्वा जड़ थी। किसी को किसी बात की जिज्ञासा न थी। सब कोई सब कुछ जानते थे। जैसे सबके हाथ किसी दैत्य ने सी दिए हों, जैसे सबको लकवा मार गया हो। प्रत्येक व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखें चौक में खुदे हुए गड्ढे पर जमी हुई थीं। प्रतिकार, जिज्ञासा और कौतूहल की भावना जैसे प्रथम ही उस गड्ढे में दफना दी गई थी। धीरे धीरे एक वृद्ध ब्राह्मण को आता देख सब लोग उत्सुकता से उधर ही देखने लगे। ब्राह्मण का सब शरीर उघाड़ा था। उस पर साफ जनेऊ चमक रहा था। कमर में उज्ज्वल धोती थी। उनकी उम्र बहुत थी। आंखें धुंधली हो गई थीं। सिर और मूछों के बाल रुई के पहल की भांति सफेद थे। ब्राह्मण का सिर और पैर भी नंगे थे। पैर में जूता और सिर पर पगड़ी नहीं थी। शोक और वृद्धावस्था के बोझ को मानो न सहकर ब्राह्मण सोमदेव लाठी टेकते हुए थकित भाव से चले आ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्राह्मण जिधर आ रहे हैं उससे विपरीत दिशा की ओर उनका मन मचल रहा है। ब्राह्मण का मुख बर्फ के समान ठंडा और सफेद हो गया था। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए ब्राह्मण भीड़ के निकट आए। सबने उनको चुपचाप मार्ग दे दिया। किसी ने भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं किया। वृद्ध ब्राह्मण ने पौर पर पहुंच द्वार पर लाल कुमकुम की थाप देखी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू पहुंच वे कुछ देर द्वार पर खड़े रहे। उन्होंने अपने कांपते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, आंसुओं से धुंधली आंखों को सूर्य की ओर फिराया और कुछ होठों ही होठों में कहा। उनका कंठस्वर फूटा नहीं, केवल होठ फड़क कर रह गए। भीड़ में 2-4 गणमान्य नागरिक थे। उनमें कुछ सेठ के संबंधी और मित्र भी थे।
उन्होंने आगे बढ़कर ब्राह्मण से धीरे और अवरुद्ध स्वर में कहा, उन्हें रोकिए। ब्राह्मण ठिठक गए, उनकी आंखों के आंसू सूख गए। उन्होंने धीमे किंतु स्थिर स्वर से कहा, नहीं, और उन्होंने स्थिर कदम से घर में प्रवेश किया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। इस समय अनगिनत मनुष्य वहां एकत्रित हो सांस रोके खड़े थे। सबने देखा नगर सेठ धीर गति से बाहर आए। उन्होंने सफेद पोशाक धारण की थी, मस्तक पर केसर का तिलक था। उनका मुख भावहीन, दृष्टि पृथ्वी पर झुकी हुई और दोनों हाथ नीचे लटके हुए थे। आगे कुल पुरोहित, वृद्ध ब्राह्मण, पीछे सेठ क्रमबद्ध, सब नीरव, सब शांत। प्रमुख नागरिक, सेठ संबंधी सब पौर चढ़कर भीतर गए। नगर सेठ ने कहा, भाइयों, कहा सुना माफ। अपनी लाज अपनी आंखों में लेकर आज मैं जा रहा हूं। ईश्वर आप लोगों को सुखी रखें। इतना कहकर सेठ गड्ढे में उतर गए। वे बीच में रखे एक आसन पर पलौथी मारकर बैठ गए। फिर उन्होंने उच्च स्वर से कहा, भाइयों, जो पुरुष अपनी पुत्री की रक्षा नहीं कर सका, उसके सिर पर एक एक मुट्ठी धूल डालने की कृपा करो। सबसे प्रथम वृद्ध ब्राह्मण ने दोनों मुट्ठियों में मिट्टी उठा मंत्र पाठ कर मिट्टी डाली। उन्होंने सब मनुष्यों को भी मिट्टी डालने को प्रेरित किया। आंखों से चौधार आंसू बहाते और हे देव, हे प्रभु का स्फुट उच्चारण करते उन सैकड़ों मनुष्यों ने मिट्टी भरनी प्रारंभ कर दी। देखते ही देखते नगर सेठ मदन जी मेहता ने जीवित समाधि ले ली। इस भयानक कृत्य को देख उपस्थित जनता मूढ़ बनी एक दूसरे को देखती रह गई। इसी समय आग आग का शोर उठा। लोगों ने देखा नगर सेठ की विशाल अट्टालिका भीतर ही भीतर सुलग उठी है। उसमें से चारों ओर अग्नि की लपटें निकल रही हैं। लोग बाहर भीतर दौड़ने लगे। इसी समय ऊपर के खंड का द्वार खुला और उसमें एक स्त्री मूर्ति आ खड़ी हुई। उसके संपूर्ण वस्त्र घी में तर थे और वस्त्रों से आग की लपटें निकल रही थीं, मानो उसने अग्नि का ही परिधान पहना हो। उसका मुख तेज से देदीप्यमान था, लटें बिखरी थीं। अचलवाड़ी से उसने कहा, जो कोई आग बुझाने का प्रयत्न करे उसे भगवान सोमनाथ की आन है। मेरे पति ने अपना मार्ग चुना और मैंने अपना। अप्रतिष्ठा की असह ज्वाला में जलने की अपेक्षा इस आग में जीते जी जल मरना हमारा आज का सबसे बड़ा सुख है। एकाएक शत सहस्त्र कंठ स्वर खुल गए। वज्र गर्जना की भांति एक स्वर से सब बोल उठे, जय अम्बे, जय सती मां, जय जय। आग की लपटों ने घर को चारों ओर से घेर लिया। लोग दूर हटकर खड़े हो ये अद्भुत अघटित दृश्य देखने लगे। केवल वृद्ध ब्राह्मण वहीं अड़े खड़े रहे। बहुत भारी कड़ाकों के साथ छत गिरी और लोगों ने उसी के साथ एक स्वर सुना, जय देव। सारी हवेली धाएं धाएं जल रही थी। उसी के साथ घर पर की गृहलक्ष्मी, वधुएं और बालाएं चुपचाप जल रही थीं। साथ में कुलगुरु भी। कहीं हाहाकार न था, कहीं रुदन न था। एक धीमी आवाज बीच बीच में कुछ देर सुनाई देती रही, जय देव, जय जय देव, और फिर वो भी बंद। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 106वें भाग नगर सेठ की समाधि को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।